दोस्तों, रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लगा, लेकिन वो सर्किट खुल गया। इसका मतलब ये स्टॉक आज भी तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। जब बाजार में 4000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ में 82 सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया, उसमें 2.5% की सिर्फ गिरावट होना इस बात का सबूत है कि स्टॉक अभी भी बहुत मजबूत है। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है इसका भारी भरकम इस बार प्रॉफिट दिखाना, यानी एक बहुत बड़ी रकम मिल चुकी है कंपनी को, जिससे वो आने वाले समय अपनी मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। तो क्या करना चाहिए रतन इंडिया पावर में? क्या इस समय खरीदारी की जा सकती है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले? आगे की बाजार की क्या रणनीति है? वैसे बाजार तो आज पूरी तरह से क्रैश कर गया, आगे क्या बाजार संभलेगा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया के पावर के कारोबार की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 20.15 पर, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 20.10 के आसपास थी और इंट्राडे में 21.10 का हाई भी बना, यानी एक बड़ी दौड़ इसने लगा दी। और जो लो है वो 19.10 का है। तो बिल्कुल यहाँ पे लोअर सर्किट भी लगा और अपर सर्किट भी लगा। स्टॉक अंत में आप देख सकते हो कि 19.55 के आसपास क्लोजिंग देख रहा हूँ मेरी, 2.74% की गिरावट के साथ। अब आप देख सकते हो कि आज इसने लो और हाई दोनों दिखाया। 19.10 की जो लो की प्राइस थी तो सामने 21.10 की 52 वीक का इसने एक फ्रेश हाई भी बना दिया। अब बाजार ने साथ नहीं दिया तो बाजार में जो गिरावट थी उसका असर तो थोड़ा देखने को मिलेगा ही, लेकिन कई दिनों की बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा। लेकिन वॉल्यूम आज बहुत ज़बरदस्त बढ़ा, यानी आज जम के बिकवाली और ख़रीदारी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, पूरा का पूरा डिलीवरी बेस, क्योंकि ASM लिस्ट स्टेज 4 में ये चला गया। और कल मात्र 3 करोड़ का ही वॉल्यूम था, क्योंकि डायरेक्ट सुबह खुलते ही सर्किट लग गया था। लेकिन आज इसमें काफ़ी बड़ी देखो डीलिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा बिकवाली और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के बाद खरीदारी भी हुई है। इसीलिए 26 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है और वो भी पूरा डिलीवरी बेस, यानी लोगों ने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं किया, बल्कि यहाँ पे उन्होंने अपनी डिलीवरी बेची भी है और नई डिलीवरी भी उठाई है। अब आप देख सकते हो आज जो भारी भरकम गिरावट उसके पीछे वजह की जो एनडीए ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, वो कहीं पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जो एग्जिट पोल थे वो भी गलत साबित हुए, क्योंकि सारे एग्जिट पोल 300 से मतलब कोई 300 के आसपास तो नहीं था, बल्कि 350 से 400 के ही नंबर दे रहे थे। और उसने बाजार ने हमने पॉजिटिव रिएक्ट भी देखा बाजार का कल, लेकिन आज उसके उलट हुआ और 300 से भी नीचे सीट आई और उसने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया। और दिखने लगा कि अब जो बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है, यानी उनकी खुद की 272 सीट चाहिए वो नहीं मिल रही है, दूसरे सहारों पे उनको आगे चलना होगा। ऐसे में जो नीतिगत फैसले उसमें फ़र्क आ सकता है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले जो आगे की जो उनकी एक परिपाटी है उसमें फ़र्क आ सकता है। इसने एक माहौल बदला और बाज़ार ने इसको निगेटिव तरीके से रिएक्ट किया और बाज़ार में 6000 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली। और बाद में थोड़ा सा रिकवरी जरूर हुआ, लेकिन फिर भी 4000 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ में हमने क्लोजिंग देखी। और ये जो गिरावट है ये देख सकते हो कि कोरोना काल के बाद पहली बार बहुत बड़ी गिरावट हुई है। इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी और बहुत ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ है। और इतनी भारी गिरावट के बाद में भी अगर आप देखें तो 2.5% की गिरावट इस बात का सबूत है कि वाकई में स्टॉक ये मजबूत है और इसके पीछे आने वाले समय इसके संभावना है। और ये संभावना साबित करी है कि स्टॉक कमाल कर सकता है, बेहतर रिटर्न दे सकता है। ये देख लो कि मार्केट के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर आई है। आप इस डिप में खरीदारी का मौका देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं। यह वैभव जैन का कहना है। तो देख लो कि कंटेंट एंड एजुकेशन शेयर मार्केट की तरफ से उनका ये जो राय निकल के आ रही है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक इस समय डिप में खरीदारी कर सकते हैं, ये मौका है। उनका कहना है कि निफ्टी 50 रिबाउंड हुआ है ऑलमोस्ट, देख सको कि 200 डे EMA के, और इससे अब देखें तो एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो इन्वेस्टर उनको SIP करना चाहिए ताकि आपको एक तरह से बेनिफिट मिले, आने वाले समय भी आप थोड़ा थोड़ा निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय भी जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो सरकार की योजना है वो तो जारी रहेगी, क्योंकि सरकार तो रिपीट होगी।
अब ऐसे में अगर देखें तो सरकार इस समय फोकस कर रही है क्लीन एनर्जी के लिए, और यहाँ पे रतन इंडिया पावर की तरफ से भी जो फैसला लिया गया कि जो उनके पास कैश है उसका इस्तेमाल वो आने वाले में क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को तेज़ी से बढ़ाने में करेंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपना रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। ऐसे में आने वाले समय रतन इंडिया पावर में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, और जिस तरह से कंपनी ने अपने इस काफ़ी अच्छा इस बार कैश जनरेट भी किया है, एनसीएलटी की जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने की कंपनी कोशिश करेगी और जल्द ही ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यानी ये जो आज नतीजा है वो ये साबित करता है कि लोअर सर्किट नहीं लगना, इस स्टॉक के अंदर लोगों की खरीदारी हो रही है, और जो डील में भी इस बिल्कुल दिख रहा है। तो सुबह 9:15 पर 19.60 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो करीब 32,54,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:16 पर 19.20 की प्राइस से 25,39,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई, और इसी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी क्योंकि बाजार खुलते ही यहाँ पे बड़ी खरीदारी हुई है। उसके बाद 9:30 पर जैसे जैसे बाजार गिरने लगा तो ये इसमें भी लोअर सर्किट बना और 19.10 पर स्टॉक आ गया, लेकिन यहाँ पे 13,60,000 शेयरों की एक बड़ी पिक वाली हुई लोअर सर्किट में। उसके बाद 9:51 पर 19.15 की प्राइस से देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई है। किसी बड़े फंड हाउस ने ये जो बड़ा एक रिस्क लिया वो सबसे बड़ा काबिल तारीफ है। आप देख सकते हो कि करीब 1,18,96,000 शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी किसी ने की है। यानी जैसे सर्किट की यहाँ पे संभावना बनी, सर्किट थोड़ा सा खुला, किसी ने बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे करोड़ों शेयर खरीद लिए और इसने पूरा मामला पलट दिया और तेजी का वातावरण बनने लगा। उसके बाद में 11:34 पर 19.35 की प्राइस से 18,70,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:26 पर 19.10 की प्राइस से 13,94,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और देखने को मिली, और उसके बाद 2:55 पर 19.40 की प्राइस से 24,38,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये क्लियरली आज दिख रहा है कि आज जो बिकवाली की डील यहाँ पे बहुत कम थी, बड़े फंड हाउस ने गिरावट का फायदा उठा के करोड़ों शेयर खरीदे हैं, जो इशारा करके स्टॉक में फिर अपर सर्किट लग सकते हैं अगर बाजार ने साथ दिया तो। हाँ, अगर बाजार में गिरावट का दौर शुरू होता है तो ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत कम समय में स्टॉक ऑलरेडी देख सकते हो कि डबल हुआ है। ऐसे में लोअर सर्किट भी आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बड़े फंड हाउस इसमें पॉजिटिव है, यह स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.58 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 14.02 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर भी नहीं रुका और गिरावट और बढ़ती है तो 12.73 तक जाने की संभावना बन जाती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 20.43 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और देख सकते हो कि आज ऑलरेडी ब्रेक हुआ इंट्राडे में। सेकंड रेजिस्टेंस 21.72 के आसपास है, स्टॉक ऑलरेडी 21 तक जाके आज। तीसरा रेजिस्टेंस 24.28 के आसपास है, यानी 25 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में आपको निवेश कर लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बाजार में थोड़े से दूर रहे, इस समय गिरावट और बढ़ सकती है थोड़ी सी, लेकिन जिस तरह से इसकी 45 की ऑल टाइम हाई है उस हिसाब से स्टॉक अभी भी नीचे दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।